चलिए राजस्थान प्राइम की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको जयपुर से बताते हैं, जहां डेयरी ने दूध की खरीद मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। फैट बढ़ाया जाएगा। अभी खरीद मूल्य 850 रुपए प्रति किलोग्राम फैट है, जो बढ़कर 875 रुपए होगा। डेयरी और राज्य सरकार से मिलने वाली 7 रुपए प्रति लीटर की अनुदान राशि पहले की तरह ही मिलती रहेगी। पिछले 6 महीने में यह चौथी बार है जब जयपुर डेयरी ने दूध का खरीद मूल्य बढ़ाया है। मार्च में 50 रुपए, अप्रैल में 25 रुपए और जुलाई में 25 रुपए प्रति किलोग्राम फैट की वृद्धि हो चुकी है। जयपुर और दौसा जिले में करीब 3500 रजिस्टर्ड डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं। इनसे जुड़े 2,20,000 से ज्यादा दूध उत्पादकों को सीधे बढ़ोतरी का फायदा होगा। इससे पहले 24 अगस्त को सरस दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर डेयरी जो है वो दूध के खरीद के मूल्य में बढ़ोतरी कर रही है। 1 सितंबर से ये बढ़ोतरी जो है वो हो जाएगी। 25 रुपए प्रति किलोग्राम फैट बढ़ाया जाएगा। अभी खरीद मूल्य 850 रुपए प्रति किलोग्राम फैट है, जो बढ़कर अब 875 रुपए हो जाएगा। सुशांत हमारे सहयोगी इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, जयपुर डेयरी ने दूध की खरीद के मूल्य में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है और 1 सितंबर से दूध की खरीद मूल्य 25 रुपए प्रति किलोग्राम फैट बढ़ाया जाएगा। देखिए, आप ये इसे यूं समझिए कि एक दिन पहले दूध की कीमत जो नई दरें हैं वो आज से लागू हुई हैं, उसमें 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ था। तो वो जो भार है वो पहले से आ गया है जो खरीदने वाले हैं, क्योंकि मंशा पहले से थी कि उपभोक्ताओं पे जो आज बोझ है उसका फायदा जो डेयरी से जुड़े हुए किसान हैं, पशुपालक हैं, उनको मिलेगा। और करीब दौसा और जयपुर जिले की बात करें तो करीब ऐसे 2,20,000 पशुपालक हैं जिनको सीधे तौर पे इसका लाभ मिलेगा, जो नई कीमतें हैं। और ये कीमत 1 सितंबर से बढ़ेगी, लेकिन उनको लाभ मिलेगा, लेकिन नुकसान उपभोक्ताओं को भी है, क्योंकि उनको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये 6 माह में चौथी बार हुआ है ऐसा जब कीमतों में वृद्धि हुई है। तो बैलेंस करने की कवायद तो है, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं जो दूध खरीदार है उनको तो बढ़ी हुई कीमतें देनी पड़ेगी आज से। बिल्कुल, तो पॉकेट पर मार तो पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत आपका इस जानकारी के लिए। उधर भीलवाड़ा से खबर मिल रही है, जहां अहमदाबाद के नयन हत्याकांड पर भीलवाड़ा में प्रदर्शन हुआ है। सिंधी समाज के 5 मंदिरों से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया है। राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में मासूम नयन सिंधी की पिछले कुछ दिन पहले हत्या हुई थी। सिंधी समाज ने कृषि मंडी से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली है। तो भीलवाड़ा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अहमदाबाद के नयन हत्याकांड पर यहां प्रदर्शन हुआ है। सिंधी समाज के 5 मंदिरों से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया है। कृषि मंडी से लेकर कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली गई है और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। न्याय दिलाने के लिए यहां पर आक्रोश रैली जो है वो निकाली गई है। 5 मंदिर से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया है भीलवाड़ा में। कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली है, कृषि मंडी से लेकर कलेक्ट्रेट तक। तो बड़ी खबर आपको भीलवाड़ा से बता रहे हैं, जहां अहमदाबाद के नयन हत्याकांड पर भीलवाड़ा में प्रदर्शन देखने को मिला है। सिंधी समाज के 5 मंदिरों से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया है। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जालौर से खबर बताते हैं, जहां सुकुड़ी नदी में पानी का तेज बहाव देखने को मिला है। तेज धार पानी से होकर गुजर रहे हैं लोग। जान जोखिम में डालकर यहां आवाजाही हो रही है। बाइक सवार पानी के बीचों बीच फंस जाता है। ट्रैक्टर चालक ने समय रहते युवक को बचाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जालौर से, जहां एक बाइक सवार पानी के तेज बहाव में फंस जाता है और ट्रैक्टर चालक ने इसकी जान बचाई है।
बड़ी खबर आपको जालौर से बता रहे हैं, जहां सुकड़ी नदी में पानी का तेज बहाव है और इसी बहाव में एक बाइक सवार फंस जाता है। तेज बहाव आप देख सकते हैं और ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर यहां से गुजरने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब ये बाइक सवार फंस जाता है और इसको बमुश्किल यहां बचाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने संवाद किया है सांसद विधायकों के साथ। यह संवाद हुआ है लोकसभा विधानसभा प्रत्याशियों के साथ भी संवाद किया गया है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर संसदीय क्षेत्र में 150 किलोमीटर की यात्रा निकाली जाएगी। आने वाले पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। यह बयान बीजेपी की तरफ से आया है। साथ ही खाद और फर्टिलाइजर की पूर्ण उपलब्धता पर भी आज की बैठक में चर्चा की गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सरकारी स्कूलों को अच्छी तरह जांचे। इसके निर्देश मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों को दिए हैं। विधायक इस जांच के बाद एक लिस्ट बनाकर देंगे कि उसे स्कूल में किन किन चीजों की जरूरत है। सरकार सभी स्कूलों को पर्याप्त पैसा मुहैया कराकर वहां पर जरूरी काम कराएगी। आज मुख्यमंत्री जी ने विशेष इस बात का आह्वान किया कि जितने भी विधायक हैं, प्रत्येक विधायक अपनी विधानसभा में उसके जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनको अच्छी तरह जांच करके उस विद्यालय में क्या रिपेयरिंग के काम है, क्या रेनोवेशन के काम है, वो पूरी लिस्ट बना करके देंगे। और जितने भी इस प्रकार के विद्यालय हैं उन सभी विद्यालयों को रेनोवेट किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नवाचार किया है, संवाद जनप्रतिनिधियों के बीच में और विचार के आधार पर जुड़े हुए संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच में, और लक्ष्य रखा है आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर राजस्थान, विकसित राजस्थान बने, राजस्थान की अर्थव्यवस्था निरंतरता से आगे बढ़े, राजस्थान की जीडीपी आगे बढ़े, पर कैपिटा इनकम आगे बढ़े। और इस सब के लिए हमारे संगठन का ध्येय वाक्य है कि संगठन एक राजनीतिक नहीं, संगठन एक सेवा का माध्यम भी है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस मुद्दे पर बयान दिया और विपक्ष को बेवजह कयासबाजी बंद करने को कहा। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। धनखड़ के इस्तीफे पर संग्राम, शाह ने अटकलों पर लगाया विराम। गहलोत का शाह पर पलटवार, इस्तीफे की छिपाई जा रही वजह। केंद्र और राजस्थान सरकार के बार बार स्थिति स्पष्ट करने के बाद भी पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर उठा तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर धनखड़ के स्वास्थ्य को इस्तीफे की वजह बता दी है। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में धनखड़ पर पूछे गए सवाल पर कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का लेटर ही अपने आप में तमाम सवालों का जवाब है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद। यही नहीं, अमित शाह ने विपक्ष पर बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि बिना बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए और इस मुद्दे पर अब विराम लग जाना चाहिए। जगदीप धनखड़ जी ने संवैधानिक पद पर अच्छा काम किया और अब विपक्ष को बेवजह उनके इस्तीफे में खींचतान कर कुछ निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसमें बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना। अमित शाह ने सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट कर दी, लेकिन विपक्ष कहां मानने वाला है। मौका मिलते ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अमित शाह पर पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि
कोई उपराष्ट्रपति शाम तक मीटिंग कर रहा हो और रात को अचानक इस्तीफा दे दे। इसके बाद वह सार्वजनिक जीवन से गायब हो जाए। ना उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया, न सरकार की तरफ से आया। देश पूछ रहा है कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। ऐसा तो उदाहरण आपको पहला मिला होगा, देश में नहीं दुनिया के अंदर। दुनिया में मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि कोई इतने बड़े पद पे रहे, उपराष्ट्रपति किसे कहते हैं? देश का उपराष्ट्रपति। वो देश का उपराष्ट्रपति शाम को 5 बजे तक काम कर रहा है, मीटिंग ले रहा है, और 8 बजे लगभग वो इस्तीफा दे रहा है और बिल्कुल सीन से गायब हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति भवन में है कि नहीं पता नहीं, किसी से मिल नहीं रहे हैं। तो कोई तो ऐसा कारण हुआ होगा जिसके कारण नौबत आई है। एक मंत्री इस्तीफा देता है तो हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में कई बार स्पष्ट कर दिया जाता है क्या कारण रहा है। विपक्ष के तेवरों से स्पष्ट है कि इतनी जल्दी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के मुद्दे को ठंडा बस्ते में डालने के मूड में नजर आ नहीं रही है वो। ऐसे में इस्तीफे को लेकर सियासत जारी रह सकती है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जब पूर्व उपराष्ट्रपति खुद अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे चुके हैं, तो फिर ऐसे में विपक्ष के सवाल कोरी सियासत के सिवा और कुछ नहीं। अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी में परीक्षा परिणामों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बीए और बीएससी फर्स्ट ईयर के कई छात्रों ने पेपर में 0 और अब्सेंट पर नाराजगी जताई है, जिसको लेकर छात्र यूनिवर्सिटी के गेट पर हंगामा करते नजर आए। लेकिन कैसे एक यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए आप। परीक्षा परिणाम पर छिड़ा संग्राम। आरटीआई में हुआ बड़ा खुलासा। कई आंसर शीट चेक ही नहीं की। परीक्षा दी फिर भी छात्र एब्सेंट। आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा गड़बड़झाला? आखिर जिन छात्रों ने पेपर दिया उनको एब्सेंट क्यों दिखाया गया? कैसे किसी यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों की आंसर शीट चेक ही नहीं हो पाई? अगर ऐसा है तो कौन उसके लिए जिम्मेदार है? दरअसल राजस्थान की जानी मानी महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी का मामला सामने आया, जिसको लेकर छात्रों ने यूनिवर्सिटी के डीन के सामने नारेबाजी की। एमडीएस यूनिवर्सिटी के बीए और बीएससी फर्स्ट ईयर के छात्रों ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा परिणामों में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया। छात्रों का कहना है कि कई विद्यार्थियों को परीक्षा परिणामों में उनको एब्सेंट दिखाया गया, जबकि कुछ की आंसर शीट की अधूरी जांच की गई। यूनिवर्सिटी पर आरोप, सवाल और फिर बवाल। एबीवीपी एनएसयूआई छात्रों ने कुलगुरु को ज्ञापन सौंपा। परीक्षा परिणामों में गड़बड़ी का सवाल उठाया। यूनिवर्सिटी गेट पर टायर जलाकर विरोध जताया। छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। वहीं कुलगुरु ने छात्रों को भरोसा दिया, कहा छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, ठोस शिकायतें मिलती हैं तो तुरंत कार्रवाई होगी। देखिए, विश्वविद्यालय छात्र हित के लिए है, छात्र हित में ही काम करता है। छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जहाँ पर भी कार्रवाई अपेक्षित है, इसलिए मैंने छात्रों से आग्रह किया है कि अगर जहाँ उनको लग रहा है कि वहाँ गलती हुई है तो उसका डिटेल हमें प्रोवाइड करें, और डिटेल प्रोवाइड करने के साथ ही परीक्षा विभाग के स्तर पर मेरे द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। छात्रों को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा, इसको लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोई भी आंसर शीट बिना चेक किए कैसे छोड़ी जा सकती है। सवाल ये भी कि जो छात्र परीक्षा में बैठा था उनको कैसे एब्सेंट दिखा दिया गया। वहीं फिलहाल छात्रों का संघर्ष मामले पर जारी है, लेकिन कमी कहां और किस स्तर पर रही, उसका जिम्मेदार कौन है, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।
यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।